प्रभु से करेंगे। तो आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु यीशु के नाम से अपने जीवित और सच्चे परमेश्वर के चरणों में आए। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए पिता कि आपने हमें आज तक स्वस्थ और जीवित रखा पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो पिता परमेश्वर। आपकी हर आज्ञा को हम मानने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपने हमें महान उद्धार दिया है पिता परमेश्वर और हमारे पापों को क्षमा करके अपने राज्य में भागीदार होने का हक दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इसलिए ये हमारा कर्तव्य है पिता परमेश्वर। कर्तव्य ही नहीं बल्कि पिता परमेश्वर हमारी अभिलाषा है कि हम आपकी आराधना और स्तुति करने वाले बन सकें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज आपने एक बार फिर ये मौका दिया कि हम सब भाई बहन जो दूर दूर कहीं कहीं पर अपने अपने स्थानों में हैं, इस फोन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पाएं और आपकी स्तुति आराधना कर पाएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके पवित्र वचन के संबंध में कुछ बोल पाऊं पिता परमेश्वर। पिता, जो विषय आज के लिए चुना गया है पिता परमेश्वर, उस विषय को मैं आपके सम्मुख रखते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि आप अपनी बुद्धि और ज्ञान की समझ मुझे दें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा मैं आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को आपके सम्मुख हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखता हूँ और ये आशीष मांगता हूँ पिता परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। आमीन। 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 आज का प्रार्थना विषय है, आज का जो विषय है वो है प्रार्थना, कि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास, परमेश्वर से नजदीक कैसे जा सकते हैं। तो प्रार्थना हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हर मसीही के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारी एक सीधी बातचीत होती है, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो प्रार्थना द्वारा व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से बातचीत करता है और परमेश्वर की निकटता में आता है। केवल प्रार्थना द्वारा ही हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते। केवल प्रार्थना द्वारा ही हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं और कोई माध्यम नहीं है परमेश्वर के निकट जाने का। तो हम देखते हैं कि प्रार्थना में जाने के लिए हमारे जीवन में क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए और हमें कौन कौन से पहलू से जुड़ना चाहिए, कौन कौन पहलू से प्रार्थना करनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रार्थना में आता है विश्वास। तो यूहन्ना की अध्याय 3 आयत 16 के अनुसार एक सच्ची और परमेश्वर को भाने वाली प्रार्थना केवल तभी हो सकती है यदि हम परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों की क्षमा के लिए सूली पर, क्रूस पर अपने प्राण दे दिए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, इस बात पर हम पूर्ण विश्वास करते हुए उसकी आज्ञाओं और वचनों पर चलते हैं और विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञानी है, इस सृष्टि को बनाने वाला सृजनहार है। परमेश्वर हर एक के मनों को जानता है। जब हम पूर्ण विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना सुनी जाती है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15:7 में वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हें दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर से हम क्या मांगते हैं और जो कुछ हम मांगते हैं क्या वह सब हमें मिलता है। याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 3 आयत में वचन कहता है कि तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है कि हमें कब क्या चाहिए। पहला यूहन्ना अध्याय 5 आयत 14-15 में वचन इस प्रकार कहता है कि और जो साहस हमें उसके सम्मुख होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगें तो वह हमारी सुनता है। यदि हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं
कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह हमें प्राप्त हो चुका है। विश्वास के पश्चात हमें परमेश्वर की आराधना या उपासना जो है वो परमेश्वर के नजदीक लाती है। यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 6 आयत 3 में इस प्रकार लिखा है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर की आराधना या उपासना करते हैं तो सबसे पहला और ऊंचा स्थान हमें पिता परमेश्वर को देना है, ना कि इन बातों को कि हम कितना समय अच्छे या भलाई के कामों को करने में व्यतीत करते हैं या दूसरे जरूरतमंद लोगों की सेवा करने में और उनकी जरूरतों को पूरा करने में लगाते हैं, और ये कि कितना समय हम आध्यात्मिक बातों को जानने में और उनको जांचने में व्यतीत करते हैं। ये सब बातें भी जरूरी हैं और हर विश्वासी को ये सब बातें करनी भी चाहिए, लेकिन प्रार्थना में हमें परमेश्वर को सर्वोपरि रखना है। सबसे पहला और ऊंचा स्थान जो है वो परमेश्वर को देना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा उद्धार करने वाला है। तो इसके पश्चात हम देखेंगे कि पापों का अंगीकार या परमेश्वर के समक्ष अपने अपराधों को, जो हमने जाने अनजाने में अपराध किए हैं, उनको स्वीकार करना। परमेश्वर की नजदीकी में जाने या निकटता में जाने का एक महत्वपूर्ण अंग है पापों का अंगीकार। हमारे पापों या अपराधों को परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार करना। हमसे जीवन में जाने या अनजाने में भी कई अपराध हुए हों, उनकी क्षमा के लिए सच्चे मन से हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब तक हम उनको परमेश्वर के सम्मुख नहीं लाते, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जानते हैं कि हमारे भीतर क्या है। भजन संहिता अध्याय 66 आयत 18 में इस प्रकार लिखा है, यदि मैं अपने हृदय में अधर्म को संजोए रखता तो प्रभु मेरी ना सुनता। और इसी पुस्तक के अध्याय 32 आयत 5 में लिखा है, मैंने तेरे सामने अपना पाप मान लिया और अपना अधर्म ना छिपाया। मैंने कहा, मैं अपने अपराध यहोवा के सामने स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप के दोष को क्षमा कर दिया। जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पापों को जान लेते हैं तो हम पश्चाताप करते हैं और उन पापों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, और उन पापों के रख कर हम क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर के सामने उन पापों का अंगीकार करते हैं और उन पापों को प्रार्थना द्वारा अपने भीतर से बाहर निकालते हैं और परमेश्वर से उनके लिए क्षमा मांगते हैं। तब हम अपने आप को बहुत हल्का और शांत महसूस करते हैं, क्योंकि जिस पाप के बोझ से हम दबे होते हैं उस पाप से हमें छुटकारा मिल जाता है और हमें शांति मिलती है, और ये शांति हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। भजन संहिता के अध्याय 51 में दाऊद ने जो बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया, उसके पश्चात उसने उसका पश्चाताप किया, अपने पाप के लिए परमेश्वर से सच्चे हृदय से क्षमा मांगी और परमेश्वर ने उसको माफ भी किया। इस अध्याय की कुछ आयतों को हम देखेंगे। हाँ, आयत 2 से 5 में इस प्रकार लिखा है, मेरे अधर्म से मुझे पूर्णतः धो दे और मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं अपने अपराधों को मानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, इसलिए तू अपनी बात में खरा और न्याय करने में सच्चा ठहरता है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। आयत 10 में लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा फिर से जागृत कर। और आयत 12 में इस प्रकार से लिखा है, अपने उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। अतः परमेश्वर ने दाऊद की इस पश्चाताप की प्रार्थना को सुना और उसके पापों को क्षमा किया। पश्चाताप के
बाद हम आते हैं श्रद्धा, परमेश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा। प्रार्थना में हमारी श्रद्धा भक्ति पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर को समर्पित होनी चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने में बैठते हैं, परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, तो हमारा मन परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा से भरा होना चाहिए। हमारा मन दुचित्ता नहीं होना चाहिए, इधर उधर की सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। हम इधर उधर ना भटकें, लेकिन पूरी पूर्ण श्रद्धा से हम परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करें। मत्ती 22 के अध्याय 37 मत्ती 22 अध्याय की 37 आयत में इस प्रकार लिखा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। जब हम परमेश्वर से पूर्ण प्रेम रखकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रार्थना में जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर प्रेम है और वह हमें बहुत प्यार करता है। सचमुच में बहुत प्यार करता है परमेश्वर हमें। परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे ऊपर जाहिर करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमें उपहार स्वरूप दे दिया, जिसने हमारे अपराधों के कारण उस क्रूस की मौत से ही, कितनी भयानक मौत से ही, सिर्फ हमारे अपराधों के कारण, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। इसलिए हमारा ये फर्ज है, ये कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने तन मन और पूर्ण श्रद्धा से अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें। हमारा प्रेम जो है वो हमारी बातों से नहीं, हमारे कार्यों से हम प्रकट हो, जो परमेश्वर को भाते हैं। पिता परमेश्वर से हमारा प्रेम एक दिखाने वाला ना हो, एक दिखावटी ना हो, बल्कि हृदय की गहराइयों से, मन से हो। हमारा जो भी है वह सब कुछ परमेश्वर का ही दिया हुआ तो है, हमारा यह कुछ भी नहीं है। जब भी हम प्रार्थना में जाएं तो हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीन होकर उसके चरणों में जाएं, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। इसके पश्चात हम बात करते हैं स्तुति करना, प्रेज करना, परमेश्वर की आराधना बढ़ाई करना। भजन संहिता 150 के अध्याय की आयत 2 में इस प्रकार लिखा है, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। विश्वास, आराधना, पापों का स्वीकारना और श्रद्धा जब हमारे जीवन में ये सब बातें आ जाती हैं, तो आत्मिक रूप से हमारी उन्नति होती है। परमेश्वर से हमारा संबंध और घनिष्ठ धीरे धीरे होता जाता है। तब हम परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्यक्रम, पराक्रम और समर्थ के कामों के कारण उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। इसके बाद प्रियो, प्रार्थना में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हर बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। उनके पास हर बात के लिए, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके पास हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और बड़ाई करने का कारण होता है, क्योंकि वो हर बात के लिए परमेश्वर का हम सब धन्यवाद करते हैं। हर आशीष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। राजा दाऊद हर बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर था। पहला इतिहास 29 अध्याय उसकी 11 से 13 आयत में दाऊद यहोवा का धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थना करता है, जो इस प्रकार है, हे यहोवा, महिमा, सामर्थ्य, गौरव, विजय एवं ऐश्वर्य तेरे ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में भी, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में की समस्त वस्तुएं तेरी ही हैं। हे यहोवा, राज्य तेरा ही है और तू ही सभी के ऊपर प्रधान एवं महान ठहरा है। धन एवं प्रतिष्ठा दोनों तुझ ही से प्राप्त होते हैं और तू सबों पर राज्य करता है, और सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और प्रत्येक को महान करना एवं समर्थी बनाना तेरे ही हाथ में है। और इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमायुक्त नाम की स्तुति करते हैं। हमें भी हर बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए और हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए।
हाँ, हमारे जीवन में प्रार्थना का क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन कैसे बदलता है? हम कैसे परमेश्वर के और अधिक नजदीक जाते हैं? याकूब की पुस्तक अध्याय 5 आयत 16 वचन इस प्रकार बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना का प्रभाव केवल उन्हीं लोगों के जीवन पर नहीं पड़ता जो प्रार्थना करते हैं, अपितु उन लोगों के जीवन पर भी पड़ता है जिनके लिए धर्मी जन द्वारा प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना कभी भी प्रभाव रहित नहीं होती। परमेश्वर हमेशा प्रार्थना को सुनते हैं और प्रार्थना का हमेशा एक अच्छा प्रभाव जो है वो होता है, यदि हम दिल से, मन से, गहराई से प्रार्थना परमेश्वर की करते हैं तो। प्रार्थना करने के बाद प्रार्थना के क्या-क्या प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं? पहला प्रभाव, प्रार्थना से हमें आत्मिक शक्ति मिलती है। भजन संहिता 138 की आयत 3 में भजनकार इस आयत में बताता है कि जब जब उसने प्रार्थना में यहोवा को पुकारा, तब तब यहोवा ने उसे आत्मिक शक्ति से भर दिया। और यही बात हमारे लिए है कि जब हमें ऐसा महसूस होता है कि हम आत्मिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, आत्मिक रूप से हम पिछड़ रहे हैं, तो हमें परमेश्वर के सम्मुख जाकर उसकी प्रार्थना करनी है, उससे ये विनती करनी है कि प्रभु परमेश्वर हमें आत्मिक रूप में आत्मिक रूप में बलवान कीजिए, शक्ति दीजिए। इसके भय से मुक्ति, प्रार्थना से हमें जो हमारा भीतर डर होता है, भय होता है, उससे हमें मुक्ति मिलती है। भजन की पुस्तक 18 अध्याय 6 आयत में इस प्रकार लिखा है, प्रार्थना करने से हमें डर से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का भय या डर हमारे अंदर है तो वो प्रार्थना के द्वारा बाहर निकल जाता है, भय से हम मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें जीवन में संतुष्टि देती है। यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 58 आयत 9 से 11 में वचन इस प्रकार बताता है कि जब हम प्रार्थना द्वारा परमेश्वर के संग जुड़े रहते हैं, तब परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सही रास्ते पर चलाता है, हमें इधर उधर भटकने नहीं देता। और जब हम इधर उधर नहीं भटकते और परमेश्वर के सही रास्ते पर चलते हैं, तो हमें हमारे जीवन में एक बहुत ही अद्भुत संतुष्टि प्राप्त होती है और हम परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा स्तुति करते हैं। प्रार्थना हमें बुद्धि और समझ देती है। दानियल नबी की पुस्तक अध्याय 9 आयत 20 से 27, जिसका सारांश ये है, इन आयतों का सारांश ये है कि वचन इन आयतों में कहता है कि जब दानियल ने अपने इजरायली जाति भाइयों के लिए, जाति भाइयों के पापों का अंगीकार करते हुए, जो उन्होंने पाप किए हुए थे, उनका अंगीकार करते हुए, उनको मानते हुए परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर इस प्रकार अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को भेजकर दानियल को बुद्धि और समझ देकर आशीषित किया। तो परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें भी अपने बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरते हैं। प्रार्थना हमें मुश्किलों से छुटकारा देती है। योएल नबी की पुस्तक अध्याय 2 आयत 32 में, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। इस वचन के अनुसार चाहे हम कितनी भी और कैसी भी मुश्किल में हों, प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें हमारी हर मुश्किल से छुटकारा देता है, हर कठिनाई से। हम चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई में पड़े हों, जब हम प्रार्थना करेंगे, सच्चे मन से परमेश्वर के पास जाएंगे, तो परमेश्वर हमें उस कठिनाई, उस मुश्किल से जरूर छुड़ाएंगे। ये परमेश्वर का हमारे साथ वादा है। और प्रार्थना हमें आनंद की अनुभूति करवाती है। यूहन्ना की इंजील अध्याय 16 आयत 24 में इस प्रकार लिखा गया है, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें आनंद से भर देता है, हमें हर बात में आनंद मिलता है, हर बात
के आनंद की अनुभूति होती है जब हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं प्रार्थना में। प्रार्थना हमें चिंताओं से मुक्ति देती है। पहला पत्रस अध्याय 5 आयत 7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारी सब बातों को जानता है, वह हमारी चिंताओं को भी जानता है। जब हम अपनी चिंताओं के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो पिता परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं से हमें मुक्त करता है और हमें एक शांत और एक अच्छा जीवन देता है। परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। जो प्रार्थना है, प्रार्थना से हमें प्रतिफल मिलता है। जब हम अपने पिता परमेश्वर से सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें जरूर मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 आयत 6 में वचन कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो जब हम परमेश्वर से अकेले में बिल्कुल गुप्त रूप में, केवल जहाँ पर मैं और मेरा पिता होता है, उससे मैं अपने मन की हर एक बात को रखता हूँ और उससे प्रार्थना करता हूँ, तो परमेश्वर मेरी बात को सुनता है और मुझे उस प्रार्थना का प्रतिफल जरूर देता है। अतः हम सबको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रार्थना करने का कोई विशेष और निश्चित समय नहीं है। जब भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। इस प्रार्थना विषय को रखने के लिए जो परमेश्वर ने आशीष दी, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी भाई बहनों का जिन्होंने इस वचन को, प्रार्थना विषय को सुना, आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। आमीन।